Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ पाकिस्तान अंडर 19 ने जो टाइटल अपने नाम किया, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में जोश और वलवला पाया जाता है और कुछ लोग ख्वाब देखना भी से शुरू हो चुके हैं कि कुछ टीम में करंट जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, जो भी अभी लास्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था या ट्राई नेशन में खेला था, उसमें तब्दीलियां करके कुछ अंडर 19 बॉयज उसके अंदर डाल दिया जाए और ये ख्वाहिशात का इजहार पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स करते नजर आ रहे हैं। ऐसी की तैसी में इसका भी अहाता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से नाकाम खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर है, उनकी तब्दीलियों की बात की जा रही है। साथ साथ पाकिस्तान से शिकस्त के बाद बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसने अंडर 19 की टीम की शिकस्त के ऊपर एक रिव्यू कमेटी बनाई है और उस कमेटी का क्या फैसला आएगा। मगर मैं यहाँ साथ साथ बात बताता चलूं कि दो व्हाइट वॉश हुई इंडिया की सीरीज टेस्ट के अंदर, एक न्यूजीलैंड से और एक साउथ अफ्रीका से, उसके ऊपर तो कोई कमेटी नहीं बनी क्योंकि उसमें गौतम गंभीर कोच बने हुए थे। इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसकी भी ऐसी तैसी करेंगे, मगर सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान अंडर 19 की फतह और उसके बाद लोगों का रुझान क्रिकेट की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया और जिस अंदाज से लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया वो तो अपनी जगह है ही। आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से बच्चों को अपनी हथेली पे सजाया हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं है जो नहीं चाहती हो कि वो उन बच्चे उनसे मिलें, उनके साथ तस्वीर खिंचाएं, सोशल मीडिया पे उनकी थोड़ी सी वाह वाह। फिर इसी के साथ साथ टीवी चैनल्स और दीगर जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि यार खिलाड़ियों के साथ कोई ना कोई इंटरव्यू किया जाए ताकि इस फतह को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में सीनियर टीम्स के पास से तो कभी इतनी बड़ी कोई फतह नहीं मिली। सिर्फ ये कि सलमान ने जो है वो जनाब ट्राई नेशन जितवाया, वहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीते, मगर साथ साथ राइजिंग स्टार एशिया कप में गोके बांग्लादेश से मैच था, मैंने आपको कल भी बताया था कि वो जो जीत है उसको इतना सेलिब्रेट नहीं किया गया जिस कदर सेलिब्रेशन इस जीत अंडर 19 के ऊपर है, क्योंकि इसमें आपने अपने आर्क राइवल यानी कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की किसी भी तर्ज की क्रिकेट हो उसमें अगर इंडिया हो फाइनल में और पाकिस्तान जीत जाए तो फिर धूम धड़का, और ऐसे ही कुछ इंडिया के अंदर होता है कि जब इंडिया की टीम पाकिस्तान से मैच जीती है। बहरहाल इस जीत के बाद पाकिस्तान अंडर 19 के कुछ लड़कों के लिए कहा जा रहा है कि यार उनको टीम में शामिल कर लिया जाए। कौन सी टीम में? सलमान की टीम में, यानी कि पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है जो तकरीबन 7 जनवरी को शुरू होगी, उसके भी स्क्वाड का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज है जो पाकिस्तान में ही होगी जनवरी के लास्ट वीक में, उसका एक ही स्क्वाड होगा और फिर T20 वर्ल्ड कप का वही स्क्वाड होगा। मगर पाकिस्तान इस दौरान T20 वर्ल्ड कप से पहले 6 T20I मैचेस खेलेगा और लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कुछ तब्दीली की जाए। शादाब खान जो इस वक्त बीबीएल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। शुरू के 2 मैचेस उनके इतने अच्छे नहीं गए, मगर उसके बाद जो उन्होंने 2 मैचेस खेले उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी। अभी जो हालिया उनकी परफॉर्मेंस है जहां पर उन्होंने 4 विकेटें लेके 24 रन दिए, टीम भी जीती और वो खुद भी बहुत खुश रहे अपनी परफॉर्मेंस के बाद। जो कुछ चीजें निकल कर आई शादाब खान से एसोसिएट की गई वो ये थी कि T20 वर्ल्ड कप में शादाब खान की वापसी होगी और उनकी वापसी के लिए पाकिस्तान के कई बड़े फॉर्मल एजेंट्स ने इस हवाले से कहा कि शादाब खान प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बन सकते हैं और स्क्वाड का भी हिस्सा बन सकते हैं। और एक पाकिस्तान के विकेट कीपर जो बल्लेबाज थे कप्तान राशिद लतीफ ने, उन्होंने तो शादाब खान को अभी से 7वें नंबर पे दिखा दिया। उन्होंने बोला यार अगर फहीम अशरफ के या फहीम अशरफ से पहले कोई बल्लेबाज आ सकता है तो वो शादाब खान है। 12 खिलाड़ियों में यकीनन उन्होंने नईम को भी रखा है मगर शादाब खान को उसके अंदर ऐड किया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं नंबर 3 से लेकर नंबर 3 खास तौर पे बाबर आजम के आने के बाद, उसके बाद से लोगों ने खास तौर पे जो बच्चा है जिसका नाम है समीर मिनाज अंडर 19 का, जो गोल्डन हीरोइक बॉय जिसको कहा जा रहा है, इस वक्त हर शख्स उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, हर शख्स उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। 471 रन उस बच्चे ने बनाए इस अंडर 19 एशिया कप में। मैं आपको बता चुका हूं 137 का उसका एवरेज रहा, 137 तकरीबन उसका एवरेज रहा। और उसके बाद उसने जो उसका स्ट्राइक रेट रहा वो तो कमाल ही है, मतलब 111 112 का उसका स्ट्राइक रेट रहा। तो ये जो मामलात हैं उसके क्या नाम है समीर मिनाज के, मैं भूल जाता हूँ बीच में यार, समीर मिनाज के, वो लोग उसको बाबर आजम के 3 नंबर पे देखना चाहते हैं। और ये यकीनन बात भी बिल्कुल ठीक है जिस अंदाज से बाबर आजम ने अपनी वापसी की है पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर, ठीक है। वो उसके ऊपर तो सबको ही पता है कि वो 2024 में अमेरिका से हारने के बाद आखिरी जो मैच वो खेले पाकिस्तान में
वो खेले थे जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के, और उसमें बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान को, एक ग्रुप स्टेज से पाकिस्तान बाहर हो गया, और उसके बाद से उनको टी20 से बाबर और रिजवान दोनों को ही ड्रॉप कर दिया गया था। जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था तो उस वक्त जो पाकिस्तान के हेड कोच थे माइक हैसन, उन्होंने कहा था कि जाओ अब तुम डोमेस्टिक खेलो और वापस आओ तो अपना स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग की सलाहियतें तुम में हो। बाबर आजम वहां से कुछ सीख के ना आए, और अक्टूबर में वो फिर एक मरतबा खेल के चले गए टी20, जो कि तकरीबन बाबर आजम ने 113 के स्ट्राइक रेट से खेला। 250 जरूर है, मगर वो उसमें से एक जो इतना सस्ता 50 है, जिसपे कहा जाए कि टी20 में 42 बॉलों पे कोई 50 होता है, 42 बॉलों पे बाबर आजम ने उसमें एक 50 भी मारा है। गोके एक इनिंग उनकी ऐसी भी रही जहां पर वो पाकिस्तान को जीत की तरफ भी ले गए, मगर वो क्योंकि जो मैचेस थे वो इतनी कम ईस्टर्न टीम से थे कि वो ज़्यादा बात नहीं की। मगर समीर मिनाज की अंडर 19 में बल्लेबाजी को यकीनन पाकिस्तान के दीगर बड़े हलकों के अंदर भी सराहा गया, और वो अब ख्वाहिशात ये क्रिकेट फैंस की जा रही हैं कि समीर मिनाज को टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी बनाया जाए, और साथ साथ उनको अब जो पाकिस्तान ने 6 टी20 आई खेलने हैं, 3 श्रीलंका और 3 ऑस्ट्रेलिया से जनवरी के अंदर, ये भी इनको खिलाया जाए। बाबर आजम अपनी नाकामियां लेकर बिग बैश लीग में इस वक्त खेल रहे हैं। एक 50 उन्होंने जरूर मारा है वहां पे अपनी टीम के लिए, सिडनी स्ट्राइकर के लिए, जो कि 38 बॉलों के ऊपर आया। यानी कि अगर आप देखा जाए तो लोग अब यहां तक ये कह रहे हैं कि बाबर आजम 113 के स्ट्राइक रेट से टी20 खेल रहे हैं, सलमान 115 के स्ट्राइक रेट से टी20 खेल रहे हैं। तो आगे पीछे दो बल्लेबाज, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि एक ही तरह के दो बल्लेबाज बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। बाबर आजम ने 2022 से 2024 तक तकरीबन 124 125 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान को टी20 में रिप्रेजेंट किया, और उनको बाहर करने की वजह अमेरिका से शिकस्त हुई थी। अब क्योंकि साथ साथ आप ये देखें कि बाबर आजम के नंबर 3 पे आने के बाद फखर जमा जो पाकिस्तान के लिए वन डाउन आया करते थे, उनका नंबर भी 5 हो गया है, क्योंकि 4 नंबर पे सलमान पाकिस्तान के कप्तान हैं, और छठे पे आते हैं फखर जमान। फखर जमान डेफिनेटली पाकिस्तान का सरमाया जरूर है, शॉर्टर फॉर्मेट में उनसे एसोसिएट किया जाता है कि जब वो जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का सर फखर से बुलंद करते हैं। मगर काफी अरसे से उनके पास से ऐसी कोई बल्लेबाजी नहीं आई जिससे पाकिस्तान को कोई बड़ी जीत मिली हो। तो फखर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह पाकिस्तान अंडर 19 का बच्चा, जिसने फाइनल में खड़े होकर 132 रन की पार्टनरशिप समीर मिनाज के साथ लगाई, जहां उन्होंने 75 बॉलों पे 54 रन बनाए। उनका नाम है अहमद हसन, जिन्होंने ओवरऑल अंडर 19 इवेंट में 268 रन 268 रन बनाए। 67 के एवरेज से वो 89 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हुए आए। खास तौर पे उनकी वो इनिंग जो कि फाइनल में थी समीर मिनाज हीरो बच्चे के साथ, वो सराहे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि फखर जमा की जगह इस अहमद हसन को ले आया जाए। तो अब यकीनन क्योंकि टी20 जो गेम है ये बहुत तेज गेम है, मतलब यहाँ पर आप में पावर हिटिंग एबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, लंबे शॉट्स आपको मारने आते हो, सिंगल डबल वाला कोई गेम ना हो। इसीलिए अब लोग ये चाह रहे हैं कि यार किसी तरह अहमद हसन और समीर मिनाज को जो है वो किसी तरह टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जो होगा वो यकीनन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जो सीरीज खेलनी है वो एक ही स्क्वाड होगा, और वो यकीनन 1-2 दिन के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आपको स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। आखिरी मरतबा जो पाकिस्तान खेला है, जिसमें साहिब अयूब थे, जिसमें साहिबजादा फरहान थे, बाबर आजम थे, सलमान अली आगा थे, मोहम्मद नवाज थे, फ़खर ज़मान थे, फ़हीम अशरफ थे, अबरार थे, हारिस रऊफ़ थे, शाहीन थे। तो उस्मान तारिक भी पाकिस्तान के लिए खेले, जहाँ पर उन्होंने 4 से 5 विकेटें भी एक ओवर के अंदर ले ली थी। मगर शायद उस्मान तारिक के लिए बिग विंडो ना हो, बड़ी विंडो में उनको ना डाला जाए, हो सकता है कि यार वो बाहर हो जाए। मगर ख़ास तौर पे जो बात की जा रही है वो इन बच्चों की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त टी20 में 2025 की जो कारकर्दगी रही, उसमें सलमान की कप्तानी में बेहतरीन मैचेस भी जीता, जिसमें ट्राई नेशन कप भी एक पाकिस्तान जीता यूएई के अंदर, फिर यहाँ पर सीरीज भी जीता, एक ट्राई नेशन यहाँ पे जीता जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम शामिल थी। तो पाकिस्तान टी20 में अपने स्क्वाड में कहीं ना कहीं कोई तब्दीली जरूर करेगा, मगर अब ये है कि पब्लिक की ख्वाहिशात पे तो चीजें नहीं होती। मगर पब्लिक के पास जो जीत इतनी बड़ी आ गई है अंडर 19 की, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखना जरूर है कि कहीं ना कहीं बाबर आजम और फखर के ऊपर जो है ना ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनको आखिरी मौका दिया जाए, खास तौर पे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। ये भी हो सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप से बाबर आजम को ड्रॉप भी कर दिया जाए। कुछ हलकों में ये बात की जा रही है कि बाबर आजम ने जिस अंदाज से टी20 में वापसी की थी, 8 महीने वो कुछ ना खेले, 90 महीने में आए वो,
पाकिस्तान से 8 मैचेस खेल गए, 113 का स्ट्राइक रेट, जब बिठाया था तो 130 का स्ट्राइक रेट था, जब वापस आए तो 113 के स्ट्राइक रेट से खेले। तो यही जो वजूहात हैं वो एनालिसिस करने वालों ने बताई है कि भैया इनकी तो ऐसी की तैसी हो भी सकती है। तो पाकिस्तान अपने टी20 स्क्वाड में आने वाले वक्तों में यकीनन ऐसा लगता है कि उस तब्दीली की तरफ जा रहा है, और ये यकीनन तब्दीली मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए खुश आइंद भी होगी। और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि मास सदाकत को यानी कि राइजिंग स्टार एशिया कप का जो हीरो था मास सदाकत, उसको भी टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तब्दीलियां पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप के ड्रीम के लिए जरूरी हैं, और ये तब्दीलियां वक्त के साथ साथ आपको नजर आ जाएंगी। बहरहाल दूसरी जानिब बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रिव्यू कमेटी बना दी है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस कमेटी का फायदा होगा क्या। इन बच्चों की तुम रिपोर्ट लोगे, इन बच्चों की क्लास लोगे, इन बच्चों से पूछोगे कि क्या किया, क्यों हार गए। ऐसी अनडिफिटेड इंडिया थी और वो एक मैच हारी इस पूरे इवेंट में अंडर 19 एशिया कप में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था। और वो यकीनन वहां पर बच्चे इंडियन अंडर 19 के बच्चे यकीनन अपने प्लान पर काम करते नजर न आए। हो सकता है कि पाकिस्तान ने जब बैटिंग करके 347 का इतना बड़ा ह्यूज टारगेट उनको दिया हो, तो शायद उसको चेज करने के लिए बच्चे अपने प्लान पर काम ना कर सकते हो, और 156 पर आउट हो गए थे। और उसके बाद आपने देखा होगा जिस अंदाज से पाकिस्तान के क्रिकेट फैन जो खुशियां मनाई, शायद हो सकता है कि बीसीसीआई की इस पे हट रही हो कि यार वो खुशियां क्यों मना रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। हम रिव्यू करेंगे अपने लड़कों का। रिव्यू करना है आपको तो सबसे पहले आप रिव्यू करें जाकर गौतम गंभीर का और सितांशु कोटक का। एक अभी हालिया जो आपने सीरीज आपको लगी है व्हाइट वॉश, यानी सीरीज लगी थी व्हाइट वॉश हो गए, उसके ऊपर तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उस पर तो कोई रिव्यू नहीं किया जा रहा। ये अंडर 19 के लड़कों के ऊपर क्यों रिव्यू किया जा रहा है। तो मैं ख्याल में बीसीसीआई को अब सोचना चाहिए कि यार ये दिल पेशावरी के लिए तो अच्छा हो सकता है कि यार आप खबर लगाने के लिए कि आप बोल दें कि आप रिव्यू करेंगे, मगर ऐसा कोई रिव्यू नजर नहीं आ रहा है। बिग बैश में एक मरतबा फिर बाबर आजम की नाकामियां जिस अंदाज से बाबर आजम का ऑरा और ग्रेड बताया जाता है ना, उस हवाले से मैं नाकामियों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये बात नहीं कर रहा कि मैं वो ग्रेड नहीं होंगे भाई ग्रेड, मगर ये कि जो एसोसिएशन उनके साथ की जाती है वो कुछ बाबर आजम देने में नाकाम रहे। फ्राइडे को एक मरतबा बाबर आजम फिर सिडनी सिक्सर के लिए खेलेंगे। देखें वहां से क्या निकलता है। ऐसी की तैसी में बस इतना ही। पाकिस्तान का स्क्वाड होगा तो उसके जरूर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.